मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक के.एम. कपाड़िया हैं। इनसे पहले जो भी पाश्चात्य समाजशास्त्री थे, उन्होंने जैसे लूसी मेयर ने स्त्री पुरुष के सहयोग और वैध संतानों की बात कही। बोगार्ट्स ने कहा कि यह सिर्फ पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने का एक साधन है। वहीं मेलानोव्स्की ने कहा कि ये बच्चे का पैदा होना, उनका पालन पोषण और संविदा की बात मेलानोव्स्की ने कही है। उसके बाद वेस्टरमार्क ने विवाह एक या अधिक स्त्रियों के या एक या अधिक पुरुषों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत किया जाता है। वहीं मार्डक ने यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और संतान का समाजीकरण और लालन पालन करने से बताया है। उसके बाद भारतीय समाजशास्त्री के.एम. कपाड़िया ने इसे हिंदू धार्मिक संस्कार कहा है। विवाह एक हिंदू धार्मिक संस्कार है। तो इसमें इन्होंने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है प्रजा, फिर तीसरा है रति। पहला है धर्म। धर्म में जैसे हम लोग विवाह करते हैं, बिना स्त्री के आप कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं। यज्ञ करके हम अपने देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण को चुकाते हैं और ये यज्ञ द्वारा किया जाता है। बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। और दूसरा उद्देश्य है प्रजा। प्रजा में पुत्र प्राप्ति, यही इसका उद्देश्य है। जो सप्तपदी होता है, सप्तपदी में 7 चरण स्त्री और पुरुष उत्तर की ओर चढ़ते हैं। जब चलने में पहला कदम उठाया जाता है तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए उठाया जाता है। स्त्री और पुरुष की भावना को स्थायित्व है, जीवन का स्थायित्व, अनुकूलन और समायोजन है। इसमें यौन तृप्ति की बात जो रखी गई है वो तीसरा स्थान है उसका। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? यह है कृषि उत्पाद। विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यह किया है इमानुएल दुर्खीम ने। दुर्खीम ने श्रम विभाजन की व्याख्या इस प्रकार की है कि इतिहास से जब स्त्री और पुरुष की संधि हुई तो उनमें कार्यों का विभाजन हुआ। ये इतिहास से ही मौजूद था। जैसे जैसे समाज में जटिलता बढ़ती गई, वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ता गया और व्यक्तियों में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बढ़ती गई। इसलिए जितना विशाल उसका आकार होगा, उतनी अधिक श्रम विभाजन और उतनी अधिक आवश्यकता होगी, उतनी अधिक व्यक्ति एक दूसरे में एकता लाएंगे। इस पुस्तक में दुर्खीम जी ने उपयोगितावादी विचारकों को नकारा है। उपयोगितावाद विचारकों में स्पेंसर आते हैं। इन्होंने कहा कि श्रम विभाजन को आर्थिक उत्पादन की वृद्धि और सुख की इच्छा का परिणाम मानते हैं। ठीक है, तो दुर्खीम ने कहा कि अगर आर्थिक उत्पाद ही सुख का प्रतीक होता तो सभी धनी और सुखी होते। दुर्खीम के अनुसार सुख भौतिक वस्तुओं की अधिकता से नहीं वरन सामाजिक स्वास्थ्यता में है। जब समाज में एकता रहेगी, जब समाज स्वस्थ रहेगा, उसी में समाज की भलाई है, ये कहा था खाइम जी ने कहा था। इसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है। ये वेस्टरमार्क ने कहा है। एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क एक फिनिश समाजशास्त्री, मानव शास्त्री और दर्शन शास्त्री थे। वेस्टरमार्क अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मानवीय विवाह का इतिहास 1891 के लिए विशेष रूप में जाने जाते हैं। पुस्तक में इन्होंने इस विचार का खंडन किया कि हमारे आद्य पूर्वज पूर्णतः लैंगिक रूप में कामाचारी थे। इस संबंध में उनकी यह उक्ति उल्लेखनीय है कि एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सच्चा स्वरूप है, रहा है और रहेगा। उनके अनुसार विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? यह है आर्थिक व्यवस्था। जब समाज की आर्थिकता में परिवर्तन आता है तो समाज की सभी संस्थाओं में, समितियों में, संगठन में परिवर्तन आता है। अक्षरा एवं दाया अक्षरा के जो रचयिता थे वो थे विज्ञानेश्वर। इस ग्रंथ में इन्होंने संयुक्त परिवार के सहमालिक की बात कही है। इसमें सहमालिक जो होते हैं वो पितृसत्तात्मक ही होते हैं, जिसमें पौत्र, पुत्र, प्रपुत्र ही आते हैं। और दाएं भाग के रचयिता जीमूत वाहन है। दाएं भाग के अनुसार पुत्र जन्म से संपत्ति का हकदार नहीं है, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद ही वह संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर सकता है। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। हिंदू की पैतृक संपत्ति के अधिकार एवं दाएं प्राप्ति को नियमित करने के लिए
कानून के दो प्रधान संप्रदाय हैं। विवाह को किसने बच्चा पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया? यह है मिलोनोवस्की। मिलोनोवस्की प्रकारवाद सिद्धांत के प्रेरणाओं में से रहे हैं। मिलोनोवस्की ने माना है कि बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में इस संस्था को माना जाता है। भूमिका पुंज में अस्थायित्व के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह क्या है? मार्टन ने। एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिका के सामुच्चय को भूमिका पुंज कहते हैं। इस अवधारणा का प्रयोग मार्टन ने किया था। मार्टन के अनुसार भूमिका पुंज से मेरा तात्पर्य भूमिका के संबंधों के उस ताने बाने से है जिसमें एक व्यक्ति एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति को धारण करने के कारण बंधा होता है। भूमिका पुंज में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत भी मार्टन ने प्रतिपादित किया है। सामाजिक संस्था के एजिल मॉडल को किसने विकसित किया? ये क्या है? टारगट पार्सन्स ने। सामाजिक क्रिया को सामाजिक प्रणाली तथा प्रणालियों के संबंध में पार्सन्स ने प्रणालियों और उप प्रणालियों के वृहत प्रतिरूप मॉडल की रचना की। इन्होंने बताया कि कोई भी प्रणाली तब तक जीवित रहती है जब तक वह 4 प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है। ये 4 आवश्यकताएं थे: अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, प्रतिमान और अनुरक्षण। तथा आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रणाली 4 प्रकार की विशिष्ट उपव्यवस्थाओं को विकसित करती है। पार्सन्स की सर्वाधिक प्रसिद्ध वर्गीकृत योजनाओं में से यह योजना एजिल मॉडल के नाम से जानी जाती है। किसने यह मत दिया कि स्तरीकरण समाज की एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? यह है किंग्सले डेविस एवं मोर। समाज के आम पाठकों के बीच डेविस विशेष रूप में अपनी पुस्तक मानव समाज 1936 के लिए जाने जाते हैं। यह पुस्तक पार्सन्स मार्टनवादी परिप्रेक्ष्य के एक आधार पर है जिसमें सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रकारों का एक सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। डेविस एवं मूरे का स्तरीकरण समाज की एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। इस प्रक्रियात्मक आवश्यकता में उन्होंने कहा है कि कुछ समाजों में कुछ बौद्धिक व्यक्ति होते हैं जिनके पास उच्च वर्गों में रहने की बौद्धिक शक्ति प्राप्त होती है और समाज के जो पद होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। आलोचना ट्यूमेन ने की है अपनी पुस्तक में। उन्होंने बोला कि बौद्धिक व्यक्ति समाज के हर वर्गों में पाए जाते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को जो सिद्धांत निर्देशित करता है वह कहता है न्याय के साथ वृद्धि। पंचवर्षीय योजना हम लोग ने रूस से प्राप्त की थी। भारत में पंचवर्षीय योजना को जो सिद्धांत निर्देशित करता है वो न्याय के साथ वृद्धि है। देश के आर्थिक विकास तथा उन्नति के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए सरकार जो योजना बनाई जाती है उसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। 5 वर्ष के बाद यह योजना बदलकर दूसरी बनाई जाती है। मत व्यक्त किया कि वर्ग परिस्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक स्वरूपण जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर विकसित किया। यह है लुईस अल्थुजर। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक मौलिक और प्रखर फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी सामाजिक दार्शनिक एवं चिंतक लुईस अल्थुजर ने मानविकीय और सामाजिक विज्ञानों में एक ऐसी करस्माई किंतु अत्यंत विवादास्पद सिद्धांतकार के रूप में अपनी छाप अंकित की है। अल्थुजर को एक ओर नव मार्क्सवादी और दूसरी ओर उन्हें संरचनात्मक मार्क्सवादी विचारक माना जाता है। एक नव मार्क्सवादी के रूप में उन्होंने रूढ़िवादी मार्क्सवादी की धारणाओं जैसे आर्थिक निर्धारणवाद, ऐतिहासिकवाद, मानवतावाद, मार्क्स आदि को चुनौती दी और उन्होंने माना कि वर्ग परिस्थितियों को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। उसको समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना? यह है अगस्त कॉम्टे। उस अपराध की अवधारणा किसने दी है? यह अवधारणा की परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ व्यवहार को संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। ये कहा है मार्टन ने। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक डेरेनग्राफ ने लिखी है। 1929 ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संस्था के निदेशक थे। वे यूरोपीय आर्थिक सामुदायिक कमिश्नर भी रहे।
डेरेनराफ का प्रमुख योगदान वर्ग सिद्धांत और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। कास्ट, क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उन्होंने बताया कि सत्ता व्यक्ति के साथ नहीं, पदों के साथ जुड़ी रहती है। संरचनाकरण की अवधारणा का आविष्कार किया गया गिडेंस द्वारा किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन और सोशियोलॉजी में संरचनाकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वास्तव में उनका यह सिद्धांत प्रकारवाद, उद्विकास, संरचनावाद, मार्क्सवाद, घटना क्रियावाद, सांकेतिक अंतःक्रियावाद, अभिनय शास्त्र और भूमिका सिद्धांत को समन्वय करने का एक महती प्रयास है। इस सिद्धांत को उन्होंने क्रिया और संरचना दोनों को बराबर महत्व देते हुए क्रिया और संरचना का आकलन करने का प्रयास किया। सिद्धांत हार्बर्ट रिजले का है, व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड का है, ब्राह्मणवादी सिद्धांत घुरिये और उद्विकासी सिद्धांत इबेटसन का है। भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने निम्नलिखित पदों में से किसके आधार पर किया? जजमानी संबंधों के आधार पर किया। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ये किया है डेरेनराफ ने। डेरेनराफ का प्रमुख योगदान वर्ग सिद्धांत और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में रहा है। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन डेरेनराफ ने किया है। कार्ल मार्क्स ने 2 वर्ग बताए थे, एक था शासक और दूसरा जिनका शोषण शासक वर्ग द्वारा किया जाता था। लेकिन डेरेनराफ ने बताया कि शोषण जिनका हो रहा है शासक वर्ग द्वारा, वो डायरेक्ट शासक नहीं करते हैं, बीच में एक मध्यम वर्ग की श्रेणी भी आती है जिनके द्वारा वो शोषण करते हैं। जो वहां का हेड होता है उसके अंडर सुपरवाइजर होते हैं और सुपरवाइजर के अंदर सभी लेबर होते हैं। इसी प्रकार का समाज जो है बताया गया है। अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप में आवश्यकता होती है। ये होता है अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प। को संतरण को आसान बनाने वाला समझा जाता है, ना कि उनको जन्म देने वाला, ये कहा है मैक्स वेबर ने। तो आधुनिक समाजशास्त्र के लिए विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठान करने वाला समाजशास्त्री प्रवर्तक माना जाता है। स्पष्ट कहा है कि शक्ति से संबंधित संगठित संघर्ष सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, किंतु इसका वर्ग संघर्ष से जुड़ा होना आवश्यक है। इनके अनुसार संघर्ष को हस्तांतरण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि जन्म देने वाला। सीखने की हिंदू पद्धति एन.के. बोस, हिंदूकरण मैक्स वेबर, राजपूतीकरण सुरजीत सिंह सेना और कुलीनीकरण नर्मदेश्वर प्रसाद हैं। 36 क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना नकारात्मक नियंत्रण है। अपराधी उपसंस्कृति की जड़ जमाती है श्रमिक वर्ग में। इसमें सही मिलान करना है। इंडियाज विलेज M.N. श्रीनिवासन की है, एन इंडियाज विलेज S.C. दुबे की है, ए राजस्थान विलेज ब्रजराज चौहान की है, विलेज इंडिया मैकिम मैरिट की है। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि संरचनाएं सामाजिकता से बाह्य वस्तु नहीं होती, प्रतियोगिताओं द्वारा उनके व्यवहारों में उत्पादित एवं पुनरुत्पादित नियम एवं संसाधन होते हैं? इसका उत्तर गिडेंस है। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन के एक रेखीय उद्विकासी सिद्धांत के समर्थक है? ये है स्टीवर्ट। स्टीवर्ट परिवर्तन के एक रेखीय उद्विकासी सिद्धांत के समर्थक नहीं है, बल्कि ये बहुरेखीय उद्विकास के समर्थक हैं। जूलियन स्टीवर्ट का मानना है कि उद्विकास कोई एक क्रम में न होकर अनेक क्रम में होता है।